ओम शांति। आज 24 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 मार्च 1998 को सुनाए थे। होली का दिन था, तो होली पर बाबा के विशेष मधुर महावाक्य। और आज बाबा बच्चों को होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा को भी कितनी खुशी होती है ऐसे होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को देखकर। फिर बाबा होलीएस्ट क्यों कहते हैं? तो बाबा कहे होलीएस्ट ऐसे बनते हो जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकते हैं। चाहे समय प्रति समय कई धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और बाबा कहे आपकी पवित्रता में महान अंतर है। इसी पवित्रता से प्राप्ति और प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक के तन मन धन संबंध संपर्क और आत्मा सब कुछ पवित्र। बाबा के शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करते हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। इसलिए दुनिया में कल्प में कोई भी आत्मा न बना है, न बन सकता है। फिर बाबा पूछते हैं ऐसा होलीएस्ट अपने आप को समझते हो? क्योंकि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता नहीं है। इतना निश्चय है कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। फिर बाबा देखते हैं हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऊंचे ते ऊंचे हैं, हाईएस्ट भी बनते हैं। तभी तो बाबा कहे आप पूजे जाते हैं। चाहे आजकल की दुनिया के अंदर हाईएस्ट में कौन गिनती होते हैं? राजाएं गिनती होते हैं। राजाएं तो रहे नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को गिनती किया जाता है। लेकिन बाबा कहे वो भी पूज्य नहीं बन सकते, लेकिन आप तो पूज्य बनते हो। वो आत्माएं भी जो दुनिया की हाईएस्ट मानी जाती है, वो भी पुजारी बन नमन करते हैं, पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय आप स्व राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हैं, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हैं। फिर बाबा कहे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी है। आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति। अब पदम कितना होता है? तो देखो, हजार, हजार के बाद लाख, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब, खरब के बाद नील, फिर है शंख, फिर है पद्म। तो इसीलिए बाबा कहे आप जैसा पद्मा पदम पति और कोई नहीं इस दुनिया में। दुनिया में अरबपति खरबपति भी होंगे, लेकिन वो अरब खरब से भी आप जैसे खजाने को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे बाबा कहे आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा भाग्य प्राप्त कर रहे हो और अनुभव करते हो, वर्णन करते हो कि हर कदम में पदम है। दुनिया के करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी हर कदम में, हर सेकंड में इतनी कमाई नहीं कर सकते हैं जितनी हम करते हैं। कदम में पदम। तो बाबा कहे कोई दुनिया का मल्टी मिलियनर भी हो तो भी इतनी कमाई नहीं कर सकते हैं। कदम उठाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड, 2 सेकंड। तो बाबा कहे 2 सेकंड में भी आप पदम कमाते हो, तो 24 घंटे में कितना कमाते हैं? तो ऐसा कोई मिलियनर भी इस दुनिया में कमा सकता है। तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो गए। तो होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये खजाना भी ऐसा जो कहते हैं ना, किसी की दबी रही धूल में किसी की आग जलाए, किसी की राजा खाए, किसी की पानी डुबोए। तो बाबा कहे आपकी तो न आग जला सकती, न पानी डुबो सकती, न कोई चोर लूट सकता है, न राजा खा सकता है। इतना खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्राप्त करते हैं, और वो भी आराम से।
बेगर टू प्रिंस। बेगर क्यों? क्योंकि सर्व त्याग किया है, इसलिए बेगर हो गए, मेरा कुछ नहीं। और प्रिंस इसलिए क्योंकि सर्व प्राप्ति से संपन्न है। तो बिना त्याग के भाग्य तो बन नहीं सकता है। बस त्याग भी क्या किया, एक शब्द की हेराफेरी कर दी। जो अब तक मेरा 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 कहते थे, उसके बजाय मेरे के बजाय तेरा कर दिया, तो त्याग हो गया। तो त्याग से ही भाग्य के अधिकारी बन गए। तो बाबा कहे बस ये छोटी सी गलती कभी कभी कर लेते, जो तो तेरा किया वो वापस मेरा कर देते हैं, ये गलती हो जाती है। नहीं तो अगर तेरा किया तो बाबा कहे 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन वो समस्या रूपी पहाड़ भी रुई बन जाता है और उड़ जाता है। सिर्फ तेरा कहना, कहना नहीं, मानना, मानना भी नहीं, लेकिन चलना। तो तेरा कहना, मानना और चलना उस अनुसार। तो बाबा कहे तेरा कहने से सारा बोझ क्या हो गया, बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, हम तो निमित्त मात्र है। तो न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहे कोई भी बात आ जाए तो कह दो, मान जाओ, तेरा समझ कर करो, फिर देखो बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन होता क्या है, 63 जन्म की आदत है, संस्कार है मेरा कहने की, तो मेरा मान लेते हैं। और इसीलिए बाबा कहे 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 दिन कभी कभी उस मेरेपन के अंदर चलते हैं। और फिर उसका जो फल मिलता है, चाहे पश्चाताप के रूप में, परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वो बार बार स्मृति में आता रहता है। इसलिए बाबा कहे अगर मेरे शब्द से इतना ही प्यार है, आदत है, संस्कार है और कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो, एक मेरे बाबा में ही सब कुछ समा दो। जैसे बाबा कहे वो रशियन डॉल आती है, एक डॉल के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी, और फिर लास्ट में एक डॉल के अंदर सब समा जाता है। ऐसे सारे मेरे मेरे को एक बाबा में समा दो। तो जब मेरा कह दिया तो बाबा के बन गए, अर्थात होली मना लिया। तो यही मंत्र याद रखो कि बाप की होली बन गए, परमात्मा परिवार की होली अर्थात हो गई, तो बस फिर और क्या चाहिए। तो बाबा कहे देखो भक्ति मार्ग के अंदर भी होली को पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, ये नहीं कि पहले मनाते फिर जलाते हैं। तो इसी तरह पहले भस्म करना है अशुद्धि को, कमजोरियों को, बुराइयों को, उसको जलाओ फिर मनाओ। और मनाना माना उस मनाने की शक्ति से क्या अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हो। वह तभी कर सकते जब पहले जलाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे और फिर मनाओ, संगम युग है ही मौजों का युग, खूब मनाओ, बाबा के रंग में रंग जाओ। तो रंग में रंग जाना माना एक बाप अशरीरी है और एक बाप अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। तो चाहे अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बन जाओ या अशरीरी बन जाओ, उसका अनुभव करो। तो अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना माना रंग में रंग जाना। और जब ऐसा हर कर्म अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति में रहकर करेंगे तो बाबा कहे जब चाहो तब अनुभव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मन बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ऑर्डर में हो। ऑर्डर किया मन को अशरीरी बन जाओ तो बन जाना चाहिए, ये नहीं सोचते रहे। ये नहीं ऑर्डर किया कि तुम सोचो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, हाँ आत्मा आई थी, नहीं, अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे कि हाँ कंट्रोलिंग पावर है। तो बाबा देखते हैं कि अशरीरी माना अशरीरी बन जाना, न कि अशरीरी बनने के युद्ध करना। ऐसे प्रैक्टिस अपने आप में बढ़ाओ, इतना कंट्रोलिंग पावर स्वयं में हो जो बस एक शब्द होली उसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो होली के 3 अर्थ बाबा ने बताए। एक तो होली माना हो लिया, बाप के हो लिए, बाप के बन गए, पवित्र परमात्मा परिवार के हो लिए।
दूसरा, होली माना बीती सो बीती, जो बात बीत गई सो बीत गई। और तीसरा, होली माना पवित्र आत्मा। तो ये अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ, और ऐसे जब अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाते, माना बाप समान सहज बन जाना। तो ऐसे बाबा कहे सोचते नहीं रहो, लेकिन प्रैक्टिकल उस स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, और ड्रिल कराने के बाद जो है बाबा कहे दुनिया के अंदर आत्माएं बहुत दुखी अशांत है, तो परेशानियां बढ़ रही है, मन का दुख, मन की अशांति, मन की परेशानियां बढ़ रही है। तो बाबा कहे बाबा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, दुख बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो उतना ही आप सुखदाता के बच्चों को मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराना है। वो बेचारे बाप को पुकारते हैं, लेकिन पूज्य देवात्मा को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो बाबा कहे हे पूज्य आत्माएं, देवात्माएं, अपने भक्तों को सकाश दो। साइंस वाले तो सोचते हैं कैसी इन्वेंशन करे जो कभी दुख ना हो, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे करा सकते हैं। लेकिन आपके पास तो अनुभव है, स्टॉक है। तो इसीलिए बाबा कहे आप अपने खजाने को चेक करो कि खजाने को जमा करते जा रहे हो, 21 जन्म चलाना है, तो जमा कर रहे हो या खर्च भी कर रहे हैं। खर्च कैसे करते हैं, या तो अपने प्रति लगाते हैं तो खर्च करते हैं, या तो बाबा कहे संग के रंग में आ जाते हैं दूसरों के, तब खर्च करते हैं। संग के रंग में तो कभी कभी व्यर्थ चला जाता है, तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म में तो खर्च हो ही जाता है। चाहे कोई परिस्थिति आ गई और माया के संस्कार, माया के तरफ से कोई पेपर आ गया, तो उसमें अपनी शक्तियों को यूज कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे खर्च करते हैं। तो देखो कि कहीं संग के रंग में आकर के, हाँ, जब ये नहीं कि भाई मैं क्या करूं, वो मुझे छोड़ते नहीं, वो मुझे परेशान करते हैं, लेकिन बाबा कहे संग के रंग में आकर के भी ये नहीं कि आपके व्यर्थ चला जाए। तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म में तो व्यर्थ जाता है, लेकिन व्यर्थ संबंध संपर्क में भी अपने खजाने कभी कभी खाली हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, और बाबा कहते हैं अब अपने जमा के खाते को बढ़ाते जाओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 24 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 मार्च 1998 को सुनाए थे। होली का दिन था, तो बाप दादा के ये अव्यक्त मधुर महावाक्य होली पर है। और आज की मुरली का टाइटल है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को कितनी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसे बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सन्मुख है, चाहे दूर बैठे, दिल से समीप है, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। बाबा भी ऐसे होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है,
न बन सकते हैं। होलीएस्ट जब बाबा कहते हैं अर्थात पवित्र ते पवित्र, तो इसीलिए बाबा कहे ऐसे होलीएस्ट बनते हैं जो सारे कल्प में कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। दोनों की पवित्रता में बहुत बड़ा अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति वह प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। पवित्रता की गहराई बाबा ने बताई कि इस समय जब पवित्र बनते हैं तो उसकी प्राप्ति कितनी है। प्रारब्ध 21 जन्म तक का तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी इतनी पवित्र, तो शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो इस समय मन वचन कर्म की ये पवित्रता वाले ही ऐसी प्रारब्ध प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसा श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्मा समझते हो? पूछते हैं बाबा कि क्या अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो? अभी बने हैं व बन रहे हो? बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। इतना सहज है क्योंकि बाबा कहे जो बने थे वही बनना है, रिपीट करना है, तो सहज है। फिर बाबा पूछते पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतनी पवित्रता है जो बाबा कहे स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना? पूछते इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे? तो होलीएस्ट भी है, फिर दूसरा नंबर हाईएस्ट भी है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। इतने ऊंचे ते ऊंचे बनते हैं तब तो बाबा कहे पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं, दुनिया में हाईएस्ट आत्माएं कौन है? राजे है। तो बाबा कहे सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो पूज्य नहीं बनते हैं। हम हाईएस्ट ऊंचे ते ऊंचे बाप के और फिर पूज्य भी इतने ही श्रेष्ठ। तो बाबा कहे आज की दुनिया के चाहे सकामी राजे थे जो अब नहीं है, और अभी तो हाईएस्ट कौन होते? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बाबा कहे वो भी पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बाबा कहे आप आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो। इतने श्रेष्ठ है जो अभी भी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में फिर
रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो होलीएस्ट भी, हाईएस्ट भी और फिर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति। बाबा कहे आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते हो। इतना अधिक खजाना है जो अरब खरबपति भी अरब खरब लगा दे तो भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। हाँ, इतना श्रेष्ठ आज की दुनिया में कोई अरबपति खरबपति होंगे, लेकिन पदमपति तो नहीं है। तो बाबा कहे ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, हर एक कदम में पदम है या 100, 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकते, वो एक दिन में करते होंगे, लेकिन हम तो हर कदम में, हर एक सेकंड जो कदम उठाते हैं उसमें पदम की प्राप्ति कर रहे हैं, 100, 1000 भी नहीं। तो बाबा कहे कदम में कितना टाइम लगेगा, कदम उठाओ, कितना समय लगता है, सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में कदम, माने सारे दिन में कितने सेकंड हो गए, 24 घंटे में कितने सेकंड हो गए, और हर सेकंड में पदम हो। चलो 2 सेकंड में हो तो भी बाबा कहे हर 2 सेकंड में पदम कमाना, तो सारे दिन में कितने पदम हुए। बाबा कहे जरा सोचो, हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? 1000 है, 1000 के बाद लाख है, लाख के बाद फिर करोड़ है, करोड़ के बाद अरब है, अरब के बाद खरब है, खरब के बाद नील है, नील के बाद शंख है, शंख के बाद पद्म है। तो कितने जीरो हो गए? तो बाबा कहे इतने पद्म, वो तो अरब खरब तक आते हैं, लेकिन आप तो कितनी कमाई करते हो। तो बाबा कहे ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो ना, और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी जला नहीं सकती। कहते हैं ना, ये खजाना भी ऐसा है जो आग भी नहीं जला सकती है, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, और राजा भी खा नहीं सकता है। उनका खजाना तो फिर भी आग जला देता, पानी डुबो देता, चोर लूट जाता और कोई राजा खा लेता। लेकिन बाबा कहे ये ऐसा अविनाशी खजाना है, ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है कि हम होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना? पूछते बाबा, आराम से बैठे हो ना? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोच पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, वहां भी कुर्सी टेबल होती है। तो बाबा कहे ऐसे कोच पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो। अभी देखो बाबा बेगर टू प्रिंस कैसे कहते हैं,
बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। यूनिवर्सिटी में कोच में बैठे हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए, और फिर बाबा कहे बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। कैसे बेगर है? सर्व त्याग माना बेगर और सर्व प्राप्ति माना प्रिंस। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्ति अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। सब कुछ त्याग किया, तन मन धन संबंध। बाबा कहे जब सब त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया, तन मेरे के बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया। मेरा और तेरा, बस एक शब्द का परिवर्तन मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। बाबा देखते हैं कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, बड़े से बड़ी बात को भी रुई बना देना। राई भी नहीं, रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं, मानना, मानकर चलना। सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। तो सिर्फ तेरा कहना नहीं, मानना भी और मान करके चलना भी। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, कहते ना, तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। तेरा कह दिया माना बाबा का, और बाबा का माना बाबा जाने, तो हम निमित्त हो गए। तो इसमें फायदा है ना, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सिर्फ तेरा कहने से कितनी प्राप्ति है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना। बाबा कहे मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्म की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए, बस खत्म हो गई सारी बात। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बाबा कहे बात को भी टाइम तो लगता है बीतने में, ऐसे नहीं कि तुरंत खत्म हो जाती। मेरा मेरा किया माना कोई बात 1 घंटा चलती है, 2 घंटा चलती है, 1 दिन चलता है। चलो वो उतना समय तो गया ही गया, लेकिन फिर उसका जो फल है, तेरे के बजाय मेरा कहने का जो फल मिलता है, वो फिर लंबा चलता है।
बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में फल, पश्चाताप के रूप में चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, सावधान करते हैं। क्या करते हैं? अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। जैसे ही मेरा आया तो मेरा बाबा कहो। बाबा कहे मान लो मेरे शब्द से इतना प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। एग्जाम्पल भी बाबा कितना अच्छा देते हैं। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल ऐसे करके 5-6 डॉल, डॉल के अंदर डॉल में डॉल में डॉल, तो एक डॉल हो जाती है, लास्ट में एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। ये कर सकते हो? करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए। बाबा के अभी तो कभी कभी है, लेकिन सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। ये रिजल्ट दे दी बाबा ने कि सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें अभी भी बच्चे नंबरवार है। नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली, अर्थात हो गई। यही मंत्र याद करो होली पर कि मैं बाप की होली, यानी बन गए। परमात्मा परिवार की होली, अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हानि करते हैं, सोच रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। अब होली का त्योहार का यादगार भी देखो किस अर्थ से बना हुआ है। पहले जलाना है, फिर मनाना है। पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को, जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना। बाबा भी कहते आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टा का कोना रह गया है? पूरा जला दिया या थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? पांडवों के बुशट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया है? साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। इतनी गहरी बात बाबा ने कहा कि जब ऐसे आत्मिक रूप से मनाते हैं तो उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, शक्ति और सुख का अनुभव करना वह तभी कर सकते हो जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है। वह तो संगम युग है, मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ। रंग डालते हैं तो बाबा कहे वो तो स्थूल में है, मनोरंजन की रीति से है तो उसको तो भले मनाओ, खूब मनाओ। लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना
अर्थात बाप समान बन जाना। परमात्मा रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। परमात्मा रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। तो होली अर्थात बाप की हो लिया, जो पुराना है वो जला दिया, अशुद्धि है, कमजोरियां है, बुराई है, उसको जला दिया। और फिर बाबा कहे बाप के रंग में रंग जाना, जिससे शक्ति और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। और फिर बाबा कहे बाकी हाँ मनोरंजन की रीति से मनाते वो तो खूब मनाओ, लेकिन बाप के रंग में रंग जाना माना बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, तो उस अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ते बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसा मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ऐसा मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाए। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना। अगर 2 सेकंड भी लग गए, 5 सेकंड भी लग गए, तो बाबा कहे फिर मन बुद्धि आपके ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसा कंट्रोलिंग पावर है, पूछते बाबा। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला गया, सोचने में ही कि अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं। क्या देखते हैं? सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्म रूप में स्थित होना। हाँ मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। देखो बाबा कितना सूक्ष्म बताते हैं कि कई ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं आत्मा तो थी ना, वही बनना है। तो ये अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, यह तो नहीं कहा ना सोचो, हो जाओ, उस स्थिति में स्थित हो जाओ। ये तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, हाँ उसका डेफिनेशन करने लग जाओ। ये तो नहीं कहा। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ला सकती है। इसलिए ऑर्डर माना ऑर्डर, कहा अशरीरी हो जाओ माना उस स्थिति में स्थित हो जाओ, सोचो नहीं। ऐसी प्रैक्टिस बाबा कहे हो तब कई परिस्थितियां जो हलचल में ले आ सकती है उसमें अचल रह सकेंगे। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती और होली बाप की बन गई। होली मना हो लिया,
बाप बीती सो बीती और बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। तो एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती। हाँ, बीती सो बीती है। ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। बीती सो बीती कहा माना बिंदी लग गई, उसके बाद उसको वर्णन करना ही नहीं है। तो अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। फिर बाबा ने ड्रिल कराई 1 सेकंड में अशरीरी। उसके बाद बाबा ने कहा, अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बने हुए सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। बाबा समय को देखते हुए बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि अभी समय के प्रमाण आप निमित्त बने हुए सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को क्या करना चाहिए? स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाबा देख रहे हैं दुनिया के अंदर चारों ओर मन का दुख, मन की अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। कितने रूप से कहा? एक तो मनसा शक्ति, फिर सकाश की सेवा से, वृत्ति की सेवा से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही है, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। भक्त आत्माएं पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, बाबा कितना प्यार से कहे, हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है। साधन है तो सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख न हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है। साइंस वाले भी सोचते जरूर है, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है। क्यों नहीं बना पाते हैं सदा सुख के साधन? क्योंकि बाबा कहे उनकी आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। आपके पास तो है सुख का, शांति का और निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है।
ये भी चेक करो, जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। जो जमा किया वो खर्च भी तो नहीं हो जाता। कैसे खर्चा होता है वो भी बाबा बताते हैं। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं। ज्ञान के खजाना ऐसा है जो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होता है। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया के तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। आज तक तो हम सभी मानते थे कि जितना जमा किया उतना बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको लगाते जाते हैं दूसरों के सेवार्थ, तो बढ़ता है। लेकिन कम कैसे होता है? अगर बार बार अपने स्वभाव, संस्कार व माया के तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया ऐसे तो नहीं है। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गंवाया। जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, ऐसा अकाउंट तो नहीं है ना। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? 21 जन्म तक का जमा करना है। जमा की तो खुशी होती है लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। दूसरों को हमने मदद दी, खर्च किया, दूसरे के लिए यूज किया तो, लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। 21 जन्म चलना है तो कितना लंबा चौड़ा चाहिए? है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ, हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा, अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया है, बाबा के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए। बाबा के अभी विकर्म कोई होना तो नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी न हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने यहाँ बताई कि कैसे व्यर्थ संबंध संपर्क, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, ये तो माइनस करता ही है, खर्च करता ही है, लेकिन व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। कैसे? जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती, वो नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाले नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? बाबा ने भी इतना सुंदर कहा, जब लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी
अकाउंट खाली कर देता है। कैसे करता है? और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, ये करना नहीं चाहिए। संग के रंग में आकर कर दिया ना तो अकाउंट खाली हो जाता है। इसलिए बाबा कहे उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता भी है, ये करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया तो क्या करूं। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी न हो। अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहमदिल क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे पुरानी कोई जन्म की बात है, पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।